क्या होगा अगर हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाए? जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित है और उनको कई देवी देवताओं से अनगिनत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं और उनका क्या रहस्य है जो हनुमान जी को अजय बनाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कलयुग में इन शक्तियों को पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई तो आप भौतिक और आध्यात्मिक जगत पर असाधारण नियंत्रण पा सकेंगे। इसके बाद इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिसे आप पूरा न कर पाए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सिद्धियों की सहायता से आप संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा सकते हैं, भले ही वो कोई मानव, कोई वस्तु या स्वयं प्रकृति ही क्यों ना हो। रामायण के दौरान असुरों और वानरों के बीच धर्म और न्याय के लिए हुए इस युद्ध के समय हनुमान जी को यह सारी सिद्धियां पहले से ही प्राप्त थीं, जिनकी सहायता से उन्होंने भगवान राम के आदेशानुसार कई असाधारण कार्य भी किए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा की इस पंक्ति के अनुसार हनुमान जी इन सिद्धियों के ज्ञाता ही नहीं बल्कि दाता भी है, अर्थात हनुमान जी ये सिद्धियां अपने प्रिय भक्तों को भी प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अष्ट सिद्धियां, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इनमें कुल 8 सिद्धियां सम्मिलित है। तो चलिए हम इन 8 सिद्धियों के नाम व इनके कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सिद्धि आती है वो है अनिमा। इस सिद्धि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार एक सूक्ष्म अणु के समान भी बना सकता है, किंतु ये सिद्धि महिमा सिद्धि के बिना अधूरी है, क्योंकि इसकी सहायता से आप अपना आकार घटा तो सकते हैं किंतु पुनः बढ़ा नहीं सकते। रामायण के दौरान हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग लंका में माता सीता की खोज के लिए किया था, जिससे उन्होंने बिना किसी असुरों की नजर में आए माता सीता का पता लगाया। दूसरे स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है महिमा। ये सिद्धि अनिमा सिद्धि के ठीक विपरीत है। इसकी सहायता से आप अपने आकार को अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हमें रामायण में देखने को मिलता है, जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु विशाल रूप धारण कर संजीवनी बूटी को पर्वत समेत ही उठा लाए थे। इनके अलावा महिमा सिद्धि का प्रयोग भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अपने 5वें अवतार के रूप में किया था। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर केवल 2 पग में ही धरती और आकाश को संभाल लिया और तीसरे पग को उन्होंने राजा बलि के ऊपर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। तीसरे स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त कर आप इनकी सहायता से अपने शरीर का भार असीम सीमा तक बढ़ा सकते हैं, जिसे हिला पाना असंभव हो जाता है। ये सिद्धि भी लघिमा सिद्धि के बिना अधूरी पड़ जाती है, क्योंकि इसकी सहायता से आप अपना भार बढ़ा तो सकते हैं किंतु घटा नहीं सकते। चौथे स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है लघिमा। ये सिद्धि गरिमा सिद्धि के ठीक विपरीत कार्य करती है, जिससे आपके देह का भार न के बराबर हो जाता है, अर्थात आप इसकी सहायता से पवन से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। 5वें स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है प्राप्ति। ये पहले के 4 सिद्धियों से भिन्न है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है। प्राप्ति अर्थात कुछ प्राप्त करने की क्रिया। इस सिद्धि की मदद से आप अपने मन में जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है। 6ठे स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है प्राकाम्या। इस सिद्धि के कार्यों की बात करें तो ये समस्त सिद्धियों से अलग है। इसकी सहायता से आप अपने सामने वाले के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात को अभिव्यक्त करें या न करें। 7वें स्थान पर जो सिद्धि आती है वो है ईशित्व। जो कोई भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। वो चाहे तो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला हर प्राकृतिक घटना को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकता है। वो जब चाहे जहाँ चाहे वर्षा, तूफान, बाढ़ इत्यादि को ला सकता है। संपूर्ण सृष्टि उसी के अनुसार चलने लगती है। अष्ट सिद्धि की अंतिम सिद्धि है वशीत्व। इस सिद्धि को धारण करने वाला व्यक्ति किसी के भी मन को अपने वश में कर सकता है, भले ही वो मनुष्य हो या कोई जानवर। इसकी प्राप्ति के बाद वो व्यक्ति जिसे चाहे उसे सदैव के लिए अपना दास बनाकर रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियां। हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे हमारी नई वीडियो के साथ।